वो ताहाल जेल में कैद हैं। बीबीसी ने भी इमरान खान को अपनी टॉप प्रायोरिटी में रखा और केस में बरियत की खबर लगाई। रॉयटर्स ने तो इमरान खान के ऊपर बनने वाले केसेस की फहरिस्त ही शाया कर दी। ज्यूरिस्ट अखबार ने इमरान खान के केस को हाई प्रोफाइल केस करार देते हुए बरियत की खबर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर खुसूसी अदालत की जानिब से सुनाई गई सजाएं कलअदम करार दी थीं। साइफर केस में रवां बरस 30 जनवरी को इमरान खान और साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी फैसले में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट का 30 जनवरी 2024 का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपील मंजूर की जाती है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इल्जामात से बरी किया जाता है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा किया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बनने वाली अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने मुल्जमान की मौजूदगी में मुख्तसर फैसला जारी करते हुए सजा सुनाई थी, जिसके बाद फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करते हुए सजा को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई थी। साइफर केस में इमरान खान की बर्रियत। बानी पीटीआई एक बार फिर आलमी मंजरनामे पर उभर कर सामने आ गए। बैनुल अक़वामी मीडिया ने इमरान खान को शह सुर्खियों में जगह दी। भारतीय चैनल्स भी अपनी हेडलाइंस में इमरान खान का जिक्र करते रहे। साइफर केस में इमरान खान की बर्रियत जंगल में आग की तरह फैल गई। जहां पाकिस्तान में ये खबर जुबान ज़द-ए-आम है, वहीं आलमी मीडिया ने भी बानी पीटीआई के केस को शह सुर्खियों में जगह दी। साइफर केस में अरब मीडिया अल जज़ीरा ने लिखा कि इस्लामाबाद की एक अदालत ने इमरान खान को सीक्रेट लीक्स में बरी कर दिया है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी इमरान खान की बरियत के हवाले से खबर को शह सुर्खियों में रखा। भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर दी कि इमरान खान को साइफर केस में रिलीफ मिल गया, लेकिन इसके बावजूद वो ताहाल जेल में कैद हैं। बीबीसी ने भी इमरान खान को अपनी टॉप प्रायोरिटी में रखा और केस में बरियत की खबर लगाई। रॉयटर्स ने तो इमरान खान के ऊपर बनने वाले केसेस की फहरिस्त ही शाया कर दी। ज्यूरिस्ट अखबार ने इमरान खान के केस को हाई प्रोफाइल केस करार देते हुए बरियत की खबर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर खुसूसी अदालत की जानिब से सुनाई गई सजाएं कलअदम करार दी थीं। साइफर केस में रवां बरस 30 जनवरी को इमरान खान और साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी फैसले में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट का 30 जनवरी 2024 का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपील मंजूर की जाती है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इल्जामात से बरी किया जाता है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा किया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बनने वाली अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने मुल्जमान की मौजूदगी में मुख्तसर फैसला जारी करते हुए सजा सुनाई थी, जिसके बाद फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करते हुए सजा को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई थी। साइफर केस में इमरान खान की बर्रियत। बानी पीटीआई एक बार फिर आलमी मंजरनामे पर उभर कर सामने आ गए। बैनुल अक़वामी मीडिया ने इमरान खान को शह सुर्खियों में जगह दी। भारतीय चैनल्स भी अपनी हेडलाइंस में इमरान खान का जिक्र करते रहे। साइफर केस में इमरान खान की बर्रियत जंगल में आग की तरह फैल गई। जहां पाकिस्तान में ये खबर जुबान ज़द-ए-आम है, वहीं आलमी मीडिया ने भी बानी पीटीआई के केस को शह सुर्खियों में जगह दी। साइफर केस में अरब मीडिया अल जज़ीरा ने लिखा कि इस्लामाबाद की एक अदालत ने इमरान खान को सीक्रेट लीक्स में बरी कर दिया है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी इमरान खान की बरियत के हवाले से खबर को शह सुर्खियों में रखा। भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर दी कि इमरान खान को साइफर केस में रिलीफ मिल गया, लेकिन इसके बावजूद वो ताहाल जेल में कैद हैं। बीबीसी ने भी इमरान खान को अपनी टॉप प्रायोरिटी में रखा और केस में बरियत की खबर लगाई। रॉयटर्स ने तो इमरान खान के ऊपर बनने वाले केसेस की फहरिस्त ही शाया कर दी। ज्यूरिस्ट अखबार ने इमरान खान के केस को हाई प्रोफाइल केस करार देते हुए बरियत की खबर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर खुसूसी अदालत की जानिब से सुनाई गई सजाएं कलअदम करार दी थीं।
साइफर केस में रवां बरस 30 जनवरी को इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी फैसले में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट का 30 जनवरी 2024 का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपील मंजूर की जाती है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इल्जामात से बरी किया जाता है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा किया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बनने वाली अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने मुल्जमान की मौजूदगी में मुख्तसर फैसला जारी करते हुए सजा सुनाई थी, जिसके बाद फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करते हुए सजा को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई थी। साइफर केस में इमरान खान की बर्रियत, बानी पीटीआई एक बार फिर आलमी मंजरनामे पर उभर कर सामने आ गए। बैनुल अक़वामी मीडिया ने इमरान खान को शह सुर्खियों में जगह दी। भारतीय चैनल्स भी अपनी हेडलाइंस में इमरान खान का जिक्र करते रहे। साइफर केस में इमरान खान की बर्रियत जंगल में आग की तरह फैल गई। जहां पाकिस्तान में ये खबर जुबान ज़द-ए-आम है, वहीं आलमी मीडिया ने भी बानी पीटीआई के केस को शह सुर्खियों में जगह दी। साइफर केस में अरब मीडिया अल जज़ीरा ने लिखा कि इस्लामाबाद की एक अदालत ने इमरान खान को सीक्रेट लीक्स में बरी कर दिया है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी इमरान खान की बर्रियत के हवाले से खबर को शह सुर्खियों में रखा।